जय जिनेन्द्र, जय जिनागम। स्वागत है आपका जिनागम धर्मसार में। मैं आपके साथ अक्षय जैन जिनागम। अभी जैन परंपरा के पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें से 10 लक्षण धर्म का प्रारंभ आज यानी आज धर्म का 10 लक्षणों में से एक दिन है। तो क्रमशः हम उसकी बात करेंगे। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं और 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन धर्म के 10 लक्षणों में से एक एक की पूजा या एक एक के बारे में बात की जाती है या उनके बारे में सोचा जाता है। लेकिन सारे के सारे धर्म के 10 लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं इस विषय पर। धर्म का स्वरूप क्या है? धम्म स्वरूपम दंसण मूलो धम्मो बत्थु सहावो खलु जीव रक्षणम चारित्रम सुदम दया धम्मो यह शुद्ध वीय राय भावो। अर्थात दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा ही धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। ऐसा जानना चाहिए। धर्म की अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, जैसे दर्शन का मूल धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों के प्रति अहिंसा धर्म है, चारित्र धर्म है, श्रुत धर्म है, दया धर्म है और विशुद्ध वीतराग भाव धर्म है। इस तरीके से इनके अलावा भी कहा गया है कि जिसे धारण किया जाए वह धर्म है, या जो संसारी प्राणियों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित कर दे वह धर्म है। इसके अलावा और भी अनेक परिभाषाएं, लक्षण आदि उपलब्ध हो सकते हैं। ये सभी व्याख्याएं अलग अलग संदर्भों में विषय की मुख्यता से शास्त्रों में बताई गई हैं। आज हमें विचार इस बात का करना है कि वर्तमान में हमारे लिए धर्म की कौन सी परिभाषा हमें झकझोरने वाली है। अगर पूछा जाए तो एक ही बात कही जाएगी, जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। यह लक्षण सुनकर हो सकता है कि आप चौंक जाएं। यह कैसा लक्षण हुआ? हमने आज तक क्या नहीं किया? पूजा की, अभिषेक किया, तीर्थ गए, दान दिया, पता नहीं क्या क्या किया, कठोर तप और व्रत भी किए। फिर भी हम कह रहे हैं कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। तो क्या ये सब जो हमने किया वो अधर्म था? नहीं। जो लक्षण आपको बताया उसको समझना इतना आसान नहीं है और समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अनादिकाल से मैं इस संसार में भटक कर दुखी हो रहा हूं। अनेक जन्मों में दुख मुक्ति के अनेक उपाय भी किए हैं, जैसा कि आप धर्म के नाम से गिनवा सकते हैं। लेकिन आज भी मैं इसी भव भ्रमण में हूं और आपके सामने 10 धर्म के बारे में कहने का प्रयास कर रहा हूं। इससे ये पता तो चलता है और सिद्ध होता है कि हमने आज तक धर्म के नाम पर बहुत कुछ अवश्य किया, लेकिन वास्तविक धर्म नहीं किया। क्योंकि जिन्होंने वास्तव में सही रीति से धर्म किया है वे आज सिद्ध शिला पर सिद्धालय में विराजमान है, हमारे और आपके साथ नहीं है। इससे पता लगता है कि हमने जो धर्म किया उसमें या तो उसका सही स्वरूप समझने में भूल की या सही पालन करने में भूल की, तभी तो आज हमारी यह दशा है। धर्म का फल मोक्ष है और वह कई जन्मों की लाख कोशिशों के बाद भी हमें आज तक नहीं मिला है। इसका सीधा सरल मतलब यह है कि जो आज तक नहीं किया वह धर्म है। वास्तव में धर्म के मामले में हमें अपने प्रति ईमानदार होने की बहुत आवश्यकता है। यह 10 लक्षण पर्व इसी तरह के आत्मा अनुसंधान, सेल्फ रिसर्च के लिए जीवन में आते हैं। हम किसी मत, संप्रदाय, पंथ के पोषण में अपना यह दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह दुर्लभ मनुष्य भाव
भव के अभाव करने के लिए मिला है। अन्य कार्य अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। रैयण सार में आचार्य कुंद ने कहा है कि अध्ययन ही ध्यान है, जिसमें पंचेंद्रियों का साय का संयम हो जाता है। अतः पंचम काल में हमें भगवान की वाणी का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। एक जगह कहा जाता है, उत्तम क्षमादि धर्मों की आराधना भले ही जैन धर्म के अनुयायी ही करते हों, लेकिन आत्मा के इन स्वाभाविक धर्मों की आराधना उन सभी को करने के लिए योग्य है जो आस्तिक हैं और आत्मा के अस्तित्व को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म के 10 लक्षणों की। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कहा गया है धम्मस 10 लक्षणम क्षमा, मद्दव, जव, संयम, सच्चायत, संयम, वचागा, किंजनम, बंभम, यह जिन्ने भी उत्तम। जिनेन्द्र भगवान ने धर्म की 10 लक्षण कहे हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये लक्षण है। उत्तम इसलिए लगाया जाता है कि वो विशेषता और सर्वोत्कृष्ट बने रहें। सर्वोच्च पद के लिए उनमें उत्तम विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व पर 10 दिन तक हम आत्मा के 10 धर्मों की विशेष उपासना की जाती है, इसलिए इन्हें धर्म के 10 लक्षण कहते हैं। यहाँ आराधना प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म की एक साथ की जाती है। उसका कारण यह है कि 10 धर्म जब आत्मा में प्रकट होते हैं तब एक साथ ही प्रकट होते हैं, एक एक कर या क्रमशः नहीं। व्यवहार से स्वरूप समझने से अभिप्राय है प्रत्येक दिन क्रम से एक एक धर्म का स्वरूप समझा और समझाया जाता है, उसकी विशेष पूजा की जाती है। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के 9वें अध्याय में 6ठे सूत्र में इन 10 धर्मों का नाम इस प्रकार बताया गया है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। यहाँ क्षमा आदि 10 धर्मों में जो उत्तम शब्द लगा है वह सम्यक दर्शन का सूचक है। सम्यक दर्शन न हो और कितना भी ज्ञान हो जाए, कितनी भी तपस्या, व्रत, उपवास करें, सब व्यर्थ हो जाता है। अतः सम्यक दर्शन पूर्वक ही 10 धर्मों की आराधना अभीष्ट फल को दिलवाती है। हम क्रमशः 10 धर्मों में से विशेष का प्रतिदिन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो अरंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो ऐरियाड़म, नमो वज्रायड़म, नमो लोहि सप्सावड़म, चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवल प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवल प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं भवजामि, अरहन्ति शरणं भवजामि, सिद्धि शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं भवजामि। नमो शब्दजडाणम आयर्यो यो वज्रायणम साउडम च नमोय पंचुषणाणम, नमो 10 लक्षण पवाणम। सभी जिनेन्द्र भगवंतों को मेरा नमन, सभी आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को मेरा नमन, पर्युषण पर्व को नमन और 10 लक्षण पर्व को नमन। जैन परंपरा के लगभग सभी पर्व हमें ये सिखाते हैं कि हमें संसार में बहुत आसक्त होकर नहीं रहना चाहिए। संसार में रहकर भी उससे भिन्न रहा जा सकता है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे भिन्न होकर खिलता है। यह कार्य अनासक्त भाव से रहने की कला जानने वाला सम्यक दृष्टि साधक बहुत अच्छे तरीके से करता है। यह पर्व भेद विज्ञान कराना सिखाता है। वो कहता है पाप से बचने का और कर्म बंधन से छूटने का सबसे अच्छा उपाय है भेद विज्ञान की दृष्टि। मूलाचार, भगवती आराधना
आदि आगमों में श्रमण के 10 स्थिति कल्पों में 10वें कल्प का नाम प्राकृत में पज्जो सवाणाम लिखा है। इसका अर्थ है पर्यूषण कल्प, जिसका अभिप्राय है वर्षा काल में 4 महीने भ्रमण त्याग कर एक स्थान पर निवास करना। अतः पर्यूषण का अर्थ चतुर्मास से लगाया जा सकता है। इसलिए इस दौरान जो भी पर्व आते हैं उन्हें पर्यूषण पर्व कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में 8 दिन आत्मा की आराधना करने वाले इस पर्व को पर्यूषण पर्व ही कहा जाता है। 10 लक्षण भी इन्हीं चतुर्मास में आते हैं, अतः उसे भी उपचार से पर्यूषण पर्व कहकर संबोधित किया जाता है। पर्यूषण का शाब्दिक अर्थ है परया समानतात उस्यन्ते दयते पाप कर्माणि यस्मिन् तत् पर्यूषणम, अर्थात जो आत्मा में रहने वाले कर्मों को सब तरफ से तपाए या जलाए वह पर्यूषण है। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक आत्मा की 10 धर्मों की उपासना की जाती है। इसीलिए पर्यूषण पर्व को या 10 लक्षण पर्व को पर्वाधिराज कहा जाता है। और पर्वाधिराज का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पर्व। और इस पर्व के धर्म के 10 स्वरूप हैं। आज 10 लक्षण पर्व का 7वां दिन, 7वां दिवस उत्तम तप। तप क्या है? तप के बारे में परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं इच्छाणिरोहो तवो कम खवई सगरूपायरणम नियवहितव्यो भेजेण ते सुझाड़म परमत बोधिष्ठु। इच्छा का निरोध तप है। कर्म क्षय के करने के लिए अपने स्वरूप में रमण करना तप है। तप 6 अंतरंग और 6 बहिरंग के भेद से 12 प्रकार का होता है। उनमें भी ध्यान को परम तप कहा गया है। यानी उत्तम तप क्या है? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि तो समस्त राग और द्वेष के त्याग पूर्वक अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन होना उत्तम तप है। और व्यावहारिक दृष्टि से अनशन व्रत आदि करना तप है। जैन दर्शन में तप और तपस्या को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भोगवादी दृष्टिकोण वाले मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। इसके विपरीत जो जीवन में स्वयं ही तप को अपनाता है उसे कौन दुखी कर सकता है? अपनी इच्छाओं को वश में रखना सबसे बड़ा तप है। जैन दर्शन कहता है इच्छाएं आज तक कभी भी किसी की पूरी नहीं हुई। जब तक हम इच्छाओं के दास हैं तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वर्ग के देवों के पास तक तप करने की शक्ति नहीं है। वे चाह कर भी तप को धारण नहीं कर पाते। मनुष्य तप पूर्वक कर्मों की वज्र शिखर को भी नष्ट कर देता है और ये सामर्थ्य सिर्फ मानव भव में है। स्वाध्याय और ध्यान को उत्कृष्ट तप कहा गया है। ज्ञान और ध्यान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। जैन आचार्यों ने अज्ञानी के तप को बाल तप की संज्ञा दी है। आचार्य कुंद ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई मनुष्य सम्यक्त से रहित होकर करोड़ों वर्षों तक भी बहुत उग्र तप करे तो भी वह यानी बोधि यानी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार अग्नि में तप कर सोने के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्या से आत्मा के सभी कर्मों का नाश होता है और वह अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने लगती है। जैन दर्शन के अनुसार दूसरों के द्वारा किया गया तप खुद को जरा सा भी लाभ नहीं पहुंचाता। जिसे कर्मों को नाश करके अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्राप्त करना है उसे स्वयं ही तप करना पड़ेगा। उसमें भगवान भी केवल मार्ग बतलाते हैं, चलना आपको स्वयं पड़ता है। तीर्थंकर, केवली या भगवान या सिद्ध परमेष्टि, साधु, सन्यासी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सारे के सारे सिर्फ आपको मार्ग दिखाते हैं, चलना आपको स्वयं पड़ता है। जैन संस्कृति को भी श्रमण संस्कृति इसीलिए कहा गया क्योंकि यहाँ श्रम अर्थात पुरुषार्थ अर्थात स्वयं की गई तपस्या को ही कार्यकारी माना जाता है।
कर्मों की अदालत में भ्रष्टाचार नहीं चलता। करे कोई भरे कोई, ये अनाचार नहीं पलता। जैसे दृष्टि से भगवान आपको मोक्ष का सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, आपको मोक्ष दिला नहीं सकते। उसके लिए स्वयं ही उग्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए जैन परंपरा में उपवास आदि का महत्व बहुत ज्यादा है और इसकी विधि भी बहुत शुद्ध, प्रामाणिक और कठिन है। स्वर्ग के देव भी तप करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कर्मों का वज्र उसके बिना ढह नहीं सकता। इसलिए हम सभी को शास्त्रोक्त विधि से निज शक्ति के अनुसार तप अवश्य करना चाहिए। कहते हैं, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। यानी कि तप सुर राय यानी कि इंद्र भी चाहता है, क्योंकि कर्म शिखर को वज्र से नाश करना है और तप वज्र के समान है और ये 12 विधि से होता है। तो कहते हैं क्यों न करें निज शक्ति सम, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार क्यों नहीं करें। कर्मों का क्षय निर्जरा है, जो तप और वैराग्य की भावना से होता है। ध्यान से निर्जरा शीघ्र होती है, अतः निज शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनागम धर्मसार। जय जिनेंद्र, जय जिनागम।